आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी। श्रमिकों की बेटी की शादी में अब 1 लाख का अनुदान होगा। 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख अनुदान करने की तैयारी की गई है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में अनुदान को लेकर वादा किया था। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं इस वक्त की, जहां पर प्रदेश के 1.43 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। एकल शादी में 1 लाख, सामूहिक विवाह में 1.17 लाख का अनुदान होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख अनुदान करने की तैयारी में सरकार है और बीजेपी ने संकल्प पत्र में अनुदान को लेकर वादा किया था। तो प्रदेश के 1.43 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा इसका, और श्रमिकों की बेटी की शादी में मिलेगा 1 लाख का अनुदान। बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां पर बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किए थे उसमें जो वादे किए गए थे, एक एक करके योगी सरकार उन वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख अनुदान करने की अब कवायद जो है योगी सरकार द्वारा शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में अनुदान को लेकर वादा किया था। प्रदेश के 1.43 करोड़ श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब 1 लाख का अनुदान मिलेगा। 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख अनुदान करने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने संकल्प पत्र में अनुदान को लेकर वादा किया था, जिसे पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश के करीब 1.43 करोड़ श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। उनकी बेटियों को शादी में करीब 1 लाख का अनुदान मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। श्रमिकों की बेटियों की शादी में 1 लाख का अनुदान मिलेगा। अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा। 55,000 से बढ़ाकर 1 लाख अनुदान करने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। और ऐसे में आपको बताते कि संकल्प पत्र में तमाम वादे जो बीजेपी के द्वारा किए गए थे, एक एक करके योगी सरकार उन वादों को पूरा करने में लगी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निकिता सरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। निकिता, कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात है उन श्रमिकों के लिए जिनके लिए अनुदान जो है फिलहाल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही साफ तौर पर देखा जा रहा है, जो संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि विधानसभा चुनाव के पहले संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कई वादे किए थे, जिसमें से एक वादा ये भी था कि मजदूरों की जो बेटियां हैं उनको शादी में शगुन मिलेगा। और ये शगुन की जो धनराशि है, मैं आपको बता दूं कि ये 1 लाख रुपए तय की गई है और 1.43 करोड़ जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी बेटियों की शादी में ये सौगात देगी भारतीय जनता पार्टी। और इस पूरे एजेंडे की जो तैयारियां हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं और श्रम विभाग ने भी इस पूरे जो 100 साल का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया था उसमें इस चीज को भी शामिल कर दिया है। तो कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर है श्रमिकों के लिए। सामूहिक विवाह की बात करूं तो उसमें भी जो धनराशि है उसको बढ़ा दिया गया है। अरेंजमेंट से लेकर के जितने भी ड्रेस होते हैं और तमाम खर्चे होते हैं, उसके लिए अब मजदूरों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सौगात मिल रही है, जिसके लिए जो श्रम विभाग है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है। और जितनी भी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं से नहीं चाहती है कि जो संकल्प पत्र में किए गए वादे हैं उसमें कहीं से भी चूक आए। तो ये एक बड़ी सौगात कह सकते हैं, एक शगुन बतौर मिलेगा श्रमिक की बेटियों को 1 लाख रुपए का। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जो अनुदान राशि है उसे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर जो कवायद है क्या वो शुरू हो चुकी है? क्या अब अगली बार से जो जिन्हें ये अनुदान राशि मिलने वाला है वो 1 लाख बढ़कर 55,000 से 1 लाख तक मिलेगा? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो योगी सरकार ने 100 दिनों का एजेंडा सेट किया है, जिसमें एक कवायद ये भी शुरू हो गई है, तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। विभाग पूरी तरीके से तैयार है। योगी आदित्यनाथ की बात करूं, सीएम की, तो उन्होंने भी श्रम विभाग को ये जिम्मेदारी सौंप दी है। तो अब ये जो 55,000 धनराशि थी वो बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई है। और अब जितनी भी शादियां होंगी, चाहे वो सामूहिक विवाह होंगे श्रमिकों की बेटियों में, अब उसमें जो अमाउंट है, धनराशि है, जो शगुन है, वो फिलहाल 55,000 की जगह 1 लाख रुपए मिलेगा सभी मजदूरों की बेटियों को। इस जो कवायद है और जो विभाग है उसने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। तो अब से ये धनराशि जरूर उन लोगों को मिलेगी। बिल्कुल निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।